अगर हम बात करें अन्य 5 आरोपियों की तो उनको कहीं ना कहीं कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दी है कि इनको जेल में रखना आवश्यक इतना ज्यादा नहीं। कोई आरोप नहीं था, लेकिन उसका 4 बरस वापस कर सकेंगे हम। दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगे में जिन 5 लोगों को जमानत मिल चुकी है, उनके कारनामों को लेकर पहली किस्त में मैंने आपको दिल्ली की दंगा गर्ल गुलफिसा फातिमा के बारे में बता चुका हूं। अब बारी है दूसरे किरदार की। ऐसा किरदार जिसका नाम रेयर ही सामने आया, लेकिन उस दंगाई के तार कहां तक हैं, यह समझने के लिए सबसे पहले आप एक क्लिप देखिए। सर, मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है मीरान हैदर, वो जेल में है सर। अभी हाल में आपने देखा होगा कि एक माननीय उच्च न्यायालय का एक ऑब्जर्वेशन आया कि आप स्केप कोट बना रहे हो, चाहे उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, सरजिल इमान हो, गुलफिसा हो, शिफाउर रहमान हो या मीरान जो अपने स्टूडेंट का मैंने जिक्र किया। हमारी आज की वीडियो का किरदार वही मीरान हैदर है जिसे आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा स्टूडेंट बता रहे हैं। ये मीरान हैदर अब बेल पा चुका है और जनवरी के पहले सप्ताह से ही बाहर है। ये भी ऐसा नाम है जो शर्जिल और उमर खालिद की लाइमलाइट के बीच दब जाता है, लेकिन जिहाद के पैरामीटर्स में यह आदमी भी कहीं कम नहीं है। अब सीधे कहानी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, आखिर ये मीरान हैदर कौन है, इसका लिंक दिल्ली हिंदू विरोधी दंगे से क्या है और ये आखिर किस मकसद से दंगों में शामिल हुआ था। वैसे दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में शामिल लोगों की पहचान की 2 स्क्रिप्ट होती है। एक वो जो लेफ्ट मीडिया आपको बताता है, दूसरा वो जो सच्चाई है। लेफ्ट मीडिया के अनुसार अगर मैं कहूं तो मीरान दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया का स्टूडेंट रह चुका है, जिसने इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में पीएचडी की। इसके बाद वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गया, उसके लिए पंजाब में जाकर चुनाव प्रचार भी किए। लेकिन जब एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उसने आरजेडी का हाथ थाम लिया और जिसके बाद उसे यूथ विंग का प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेफ्ट की स्क्रिप्ट यहीं खत्म होती है। अब आते हैं सच्चाई की तरफ कि आखिर यह आदमी कौन है। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट में पीएचडी कर चुका यह आदमी दंगा मैनेजमेंट में भी उतना ही पारंगत है। इसके दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगे में रोल के बारे में दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया है। मैं आपको वहीं से कुछ चीजें बता रहा हूं। दिल्ली पुलिस ने अपने चार्जशीट में साफ साफ इस बात का जिक्र किया है कि मीरान हैदर दिल्ली हिंदू विरोधी दंगे में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी रोल निभाया। 15 दिसंबर 2019 को मीरान ने जेसीसी यानी जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी नाम का एक ग्रुप बनाया और इसी दिन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर सीएए एनआरसी विरोधी प्रदर्शन किए गए। इन्होंने हिंसा की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को जामिया में जाकर एक्शन लेना पड़ा। जामिया की लड़कियों ने रास्ता दिखाया है, जामिया की लड़कियों को इंकलाब जिंदाबाद। मीरान हैदर वाली ये हिंसा फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगे का एक ट्रायल रन था। मीरान हैदर को दिल्ली पुलिस ने 1 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया था और उसके बारे में प्रोटेक्टेड विटनेस यानी सरकारी गवाह बने लोगों ने कई खुलासे किए। प्रोटेक्टेड विटनेस हेक्टर ने कहा, प्रोटेस्ट में जामिया के स्टूडेंट मीरान हैदर, अबू दरदा और भी लोग आते थे और शर्जिल इमाम और राहुल रॉय के कहने पर देश विरोधी भाषण देते थे। 23 दिसंबर 2019 को मीरान हैदर ने उमर खालिद और खालिद सैफी के साथ शाहीन बाग में मुलाकात की थी। इस मीटिंग में खुरेजी में एक और धरना स्थल बनाने को लेकर प्लानिंग की गई। और आपको पता है, जब फरवरी 2020 में दंगा हुआ तो खुरेजी भी एक हॉटस्पॉट था। खालिद सैफी इन जगहों के प्रशासन की जिम्मेदारी संभाला हुआ था और मीरान हैदर को इन जगहों पर प्रोवोकेटिव स्पीच देने की जिम्मेदारी दी गई थी। यानी उमर खालिद, ताहिर हुसैन और शर्जिल इमाम जिस दंगे का प्लानर था,
प्रशांत भूषण जैसे लोग जिस दंगे के लिए पटकथा में शामिल थे, मीरान उसी दंगे का फेस था और इस दंगे का सहभागी भी। लेकिन मीरान में कितना जहर भरा हुआ था वो आपको दूसरे प्रोटेक्टेड विटनेस की बात से पता चलेगा। प्रोटेक्टेड विटनेस विलियम ने पुलिस को बताया कि 22 और 23 फरवरी 2020 की रात को मीरान हैदर धरने पर आया और स्टेज पर आकर लोगों को CAA NRC के खिलाफ भड़काने लगा और कहने लगा कि हमने इन काफिरों को 900 सालों तक गुलाम बनाकर रखा था और अब हम इनके गुलाम बन गए हैं। ये सरकार हिंदू प्रेमी है। CAA NRC लाकर यहाँ के मुसलमानों को देश से भगाना चाहती है और देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। इसी प्रोटेक्टेड विटनेस ने बताया कि मीरान हैदर ने एक मीटिंग अलग सी भी की। इसमें फैजान खान, आरिश, गुलाम जिलानी, उमर और अन्य सदस्य को कहा कि 23 फरवरी के दिन में जगह जगह चक्का जाम करने का प्लान है और पुलिस और काफिरों पर हमला करना है। मीरान ने इन लोगों से हथियार इकट्ठा करने को भी कहा और ये भी साफ तौर पर बताया कि जब पुलिस वाले रोके तो उनके ऊपर हमला कर देना। हिंदुओं को गुलाम बनाने की बात करने वाले, उन्हें काफिर बताने वाले और यहां तक कि उनके खिलाफ खुले तौर पर हिंसा का ऐलान करने वाले इसी मीरान हैदर को मनोज झा ने स्टूडेंट बताया था। सोचिए किस कदर की बेशर्मी की जरूरत ये कहने के लिए पड़ती होगी। और हाँ, गुलफिसा वाले वीडियो में आपको बताया था कि ताहिर हुसैन उमर खालिद के साथ मिलकर PFI के दफ्तर में बैठकर दिल्ली दंगे के फाइनेंस की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन इस काम में मीरान हैदर भी शामिल था, यानी मैनेजमेंट के सभी वर्टिकल्स को उसने दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में ही अप्लाई किया हुआ था। उसके बारे में तो खुले तौर पर मुसलमानों ने गवाही दी। दिल्ली पुलिस को शाहजहां खातून और इरशाद ने बताया कि मीरान हैदर को शाहजहां खातून के भाई ने उसके फ्लैट पर लेकर आया और कहा कि जनवरी और फरवरी 2020 में जो मीरान हैदर ने पैसे दिए थे रखने के लिए वो दो। जिसके बाद शाहजहां खातून ने उनके सामने 1,45,000 रुपए रखे और कहा कि यही पैसे मीरान हैदर ने मेरे पास रखने के लिए दिए थे। इरशाद ने पुलिस से कहा कि मेरे फ्लैट पर मीरान हैदर ने बाखुशी खुद आगे आगे चलकर मेरे फ्लैट में बाएं तरफ के कमरे के बाथरूम में लगे वॉश बेसिन की कैविटी की तरफ इशारा करते हुए बतलाया कि इसी में उसने 48,000 रुपए छिपाकर रखे। अब इन पैसों का कैसे इस्तेमाल किया गया इसके बारे में बताया प्रोटेक्टेड विटनेस रॉबर्ट और प्लेटिनम ने। प्लेटिनम ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उसने जब मीरान को पैसा दिया तो मीरान ने उससे कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि इन पैसों से मुस्लिम विरोधी भारत सरकार से CAA को लेकर जो जंग होगी उसमें मुझे कितनी मदद मिलेगी। रॉबर्ट ने बताया कि एलमनी एसोसिएशन जामिया मिलिया इस्लामिया के जनरल सेक्रेटरी अरीब से मिलने मीरान हैदर आया करता था। जनवरी के आखिरी हफ्ते में मीरान ने अरीब को कुछ पैसे दिए और कहा कि ये मेरे तरफ से दंगों का कंट्रीब्यूशन है। सोचिए मेरे और आपके अगल बगल कितने मीरान हैदर घूमते होंगे, मैनेजमेंट करते करते काफिरों का सफाया प्लान करने लगते होंगे, हमें गुलाम बनाने की जुगत भिड़ाते होंगे। लेकिन इस देश के सेकुलरवादी इतने अंधे हैं कि उन्हें यह आदमी स्टूडेंट दिखाई पड़ता है। उसके लिए 2020 में ट्विटर कैंपेन चलता है, उसके लिए राज्यसभा का सांसद खड़े होकर रिहाई की मांग करता है। याद रखिएगा, यह कोई 13वीं शताब्दी नहीं है जब आपको गुलाम बनाने के लिए तुर्क की फौजें आएंगी। आपके ही आसपास रहने वाले मैनेजमेंट जिहादी और दिल्ली की दंगा गर्ल गुलफिसा जैसे लोग इसकी प्लानिंग कर रहे होंगे। और कल जो हाल अंकित शर्मा का था, रतन लाल का था, शायद इस बार मैं और आप उस जगह हो। देखते रहिए ऑप इंडिया।